मुल्क में आबादी कानून की सुगबुगाहट है। कानून पर बहस का सियासी बाजार भी गर्म है। सुर्ख सियासत के बीच आबादी कानून के एपिसोड पर मुसलमानों की पैनी नजर है। लेकिन मुस्लिम नजर में मोदी योगी का अपकमिंग कानून कितना सही है? बच्चे पाल लिए, तुमने 2 बकरी बच्चे पाले, एक खत्म होगा बेचारा, वो रहेंगे, उदास रहेंगे। जनसंख्या कानून बिना लाए काम चलने वाला नहीं है। पॉपुलेशन लॉ पर मुस्लिम मोहल्लों में कैसा मंथन चल रहा है? कानून को लेकर मुसलमान क्या सोच रहे हैं? क्या दिलो दिमाग से मुसलमानों को मोदी का आबादी कानून कबूल है? कम्युनिटी को हर चीज को इस तरह के कानून ला के परेशान करने का मकसद है। पजामे ऊंचा पहनने पे मसला है, टोपी लगाने पे मसला है, दाढ़ी रखने पे मसला है, तो ये तो मसले पैदा करते हैं। वक्त की एक फितरत है, वो किसी के लिए नहीं ठहरता। वक्त मुल्क में आबादी कानून की आमद का है। वो बढ़ती आबादी पर वक्त की मांग भी है और जरूरत भी। ऐसे में कितने भाईजान, कितनी खातूनें वक्त की मांग को महसूस भी करते हैं और कानून को कबूल भी। आबादी मीटर पर मुस्लिम मिजाज की इसी रीडिंग को नापने एम फैक्टर का कारवा जा पहुंचा यूपी के बुलंदशहर। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के आबादी मूड मीटर को समझने के लिए मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। तो आज चलेंगे बुलंदशहर के मुसलमानों के पास और उनसे जानेंगे क्या कहता है उनका आबादी मूड मीटर। दिल्ली से सटे बुलंदशहर के जर्रे जर्रे में इतिहास बहता है। 1200 साल का विराट इतिहास ये शहर खुद में समेटे है। बुलंदशहर की नींव राजा अहिबरन ने रखी थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी अहिबरन की हुकूमत का परचम इस शहर पर बुलंद रहा। बुलंदशहर ने मुगल बादशाहों से लेकर ब्रिटिश जनरलों तक का दौर देखा। जंगे आजादी में बुलंदशहर के मुसलमानों ने बड़ी भूमिका निभाई। अतीत के आईने से बाहर झांकें तो आज का बुलंदशहर वक्त के साथ कदम ताल करता आगे बढ़ रहा है। बढ़ोतरी आबादी में भी हुई है। 10 साल के आंकड़े देखें, 2001 से 2011 तक यहां की कुल आबादी में 5.86 लाख का इजाफा हुआ। बढ़ती आबादी के इस मीटर पर क्या बुलंदशहर फिक्रमंद है? खासकर वो भाईजान जो कानून को लेकर सियासत के सेंटर में हैं। धन्यवाद साहब, बड़ा मामला गड़बड़ चल रहा है। बहुत गड़बड़ चल रहा सर मामला। सरकार ने तो पब्लिक की ऐसी तैसी मार रखी है पूरी। और बताओ क्या हो रहा, बताओ। पब्लिक परेशान है। सरकार कह रही है पब्लिक इतनी होगी, हम क्या करें? तो पब्लिक तो बढ़ेगी ना, आबादी बढ़ेगी और तुम पब्लिक के लिए कुछ करो ना। कह रहे हैं हम कर तो रहे हैं, ला रहे हैं। कर रहे हैं बताओ। कह रहे हैं कि हम लाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। क्या ला रहे हैं? जनसंख्या इससे रुक जाएगा? ये पहले भी चला था, ये कहाँ रुका बताओ? कानून नहीं बना था ना पहले, तो पकड़ पकड़ के लोगों की नसबंदी की गई थी। तो अब कानून बनना है। अब क्या हो रहा है? अब तो कुछ भी ना हो रहा। तो कह रहे हैं कि बना देते हैं ऐसा कानून। कब बनाएंगे? हाँ, बना रहे हैं। हाँ तो बना रहे हैं, तो कब बनेगा? ये तो रुकेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल भी। कैसे रोक लेंगे पब्लिक को बताओ? वो कह रहे हैं कानून में ऐसी बातें रहेंगी कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं उसे फ्री का गल्ला वल्ला ना मिलेगा, वोट देने तक का अधिकार ले लिया जाएगा, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो इससे डर के भी लोग 2 ही बच्चे पैदा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये सरकार कुछ भी नियम निकाल दे, वो नियम ना होने का। तो आपको लग रहा है कि ये जो नियम ला रहे हैं ये बेकार है? ये बेकार है, ये पब्लिक ना मानने की है। और इसमें एक बात और हो रही है। बताओ पब्लिक की सुनी है सरकार ने आज तक? तुम मुझे ये बता दो, पब्लिक की सुनी है? बताओ। तो आप कह रहे हैं पब्लिक की ना सुनी, पब्लिक भी ना सुनेगी। पब्लिक ना सुनेगी। फिर कितने का प्लान रखा है, कितने होंगे? बच्चे होने चाहिए कम से कम 3 से 4 की लपेट। 3 से 4 के लपेट में होने बच्चे होने चाहिए इतने। तो ये भी नहीं है कि 2 बच्चे हो गए, एक खत्म होगा तो एक रहेगा बेचारा। अभी लगा लो तुमने बकरी बच्चे पाल लिए, तुमने 2 बकरी बच्चे पाले, एक खत्म होगा बेचारा, वो रहेंगे, उदास रहेंगे, है क्या ना? तो ये सिस्टम है कि बच्चे कम से कम 3-4 होने चाहिए। ये जो 12-15 वाले चल रहे हैं, 12-15 वाले तो ये तो गलत है। खैर ये तो सरकार उनके लिए नियम निकाले, खैर उनके लिए निकाले। हाँ उनके लिए निकाले। अब ये है कि थोड़े बहुत कारोबार भी आगे बढ़ाए सरकार। जब अच्छा, जब तो सरकार वो
सब सोचेंगे। देखिए शाहनवाज भाई ने चीज़ें बहुत साफ साफ बताई भाई, ना इधर की ना उधर की, लेकिन जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं अब माहौल बदलता जा रहा है। बुलंदशहर की धरा जितनी क्रांतिकारी रही उतना ही यहाँ का बुगरासी आम दुनिया भर में मिठास घोलता रहा। सूत कातने, कपड़े बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने में इस शहर को महारत हासिल है। ये शहर ऐसे ही खास नहीं है। खुर्जा में 500 से ज्यादा ऐसे कारखाने हैं जहां मिट्टी के बर्तन और साज सज्जा का सामान तैयार होता है। इन कारखानों में बड़ी तादाद मुसलमान कारीगरों की है। मेहनत कशी और हुनर में इस शहर का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अब जब आबादी कानून की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या भाईजान बढ़ती आबादी से भी मुकाबला करने को तैयार हैं? शहर के सबसे खास काला आम चौराहे पर इसका जवाब मिला। इस वक्त हम बुलंदशहर के काला आम चौराहे पे ओपन है। कैसे हैं चाचा? बहुत बढ़िया जी, ठीक। हो रही है, लोग कह रहे हैं देश तरक्की नहीं कर रहा। अब सरकार कह रही कि भाई देश इसलिए नहीं तरक्की कर रहा कि जनसंख्या बहुत है। नहीं, ये बात नहीं, बल्कि महंगाई तो उसके साथ साथ हो ही रही है, कोई बात ना है, मगर और बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत भी हो रही है। आपको लग रहा है कि जनसंख्या जो है वो तरक्की में बाधक है? ये पता नहीं बाधक किसे का। मतलब ज़्यादा लोग हैं इसलिए? ना, ये बात नहीं है जी, ये तो पहले से होता चला है। अब ये भी बात हो रही है कि अब एक कानून बनाया जाए जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह की कानून बनाए जाते हैं तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो पहले भी कानून बनाया गया था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें तो अब तो बहुत सहूलियत भी हो गई है, हर आदमी 2 ही बच्चे 3 बच्चे कर रहा है। तो इस कानून की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है। बुलंदशहर के आबादी मीटर की रीडिंग लेने पर पता चलता है कि 2001 में बुलंदशहर की कुल आबादी 29.13 लाख थी, जिसमें 15,50,326 पुरुष थे और 13,62,796 महिलाएं थीं। 2011 में बुलंदशहर की कुल आबादी बढ़कर 34.99 लाख हो गई, जिसमें 18,45,260 पुरुष और 16,53,911 महिलाएं शामिल हैं। बढ़ती आबादी के ग्राफ पर बुलंदशहर कितना फिक्रमंद है, खासकर वो भाईजान जिनके कंधों पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी है। ताहिर भाई, ये सुना है तूने कि एक बात हो रही है कि अब नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। है? बिल्कुल आना चाहिए। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? आना इसलिए चाहिए, देखो एक तो ये बेरोजगारी भी हो रही है और सही से जो एक एक घर में कितने लोग होते तो ठीक तरीके से ना तो वो पढ़ पा रहे, ना कोई एजुकेशन मिल पा रही। तो अगर मान लो एक डैडी हैं, बाप हैं, उनके 5-6 बच्चे, कमाई यहाँ है नहीं, कारोबार नहीं है, तो वो क्या करेगा? खर्चा चलाएगा या उन्हें पालेगा या उन्हें पढ़ाएगा? अब अगर एक बच्चा होता तो वो उसे पढ़ा भी लेता, उसका जन्मदिन भी करा लेता और सब कुछ करा लेता, कह रहे हैं अच्छी परवरिश कर लेता, अच्छी परवरिश हो जाती। अब अगर 6-7 हैं तो क्या करेंगे? आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 है फिलहाल तो। 3 है, आप भी एक बढ़ गए हो आगे। हाँ, जब तक ये बात हो नहीं रही थी। अच्छा, जब तक कितने भाई बहन हो आप? हम भी 7 हैं। चलिए, उस जमाने में चलता था, मंदे का जमाना था। हाँ? वो मंदे का जमाना था। अभी तेजी हो रही है, तेजी हो गई, अब महंगाई हो रही है। हाँ। पहले क्या होता था, इतनी एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। अगर अब आप गेट कीपर की भी नौकरी चाहिए तो उसमें भी हाई स्कूल चाहिए, क्योंकि एंट्री करनी पड़ती है आने जाने वालों को। रजिस्टर में? हाँ। क्या बात का ताहिर भाई। ताहिर भाई, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये बायोडाटा रखना पड़ता है रजिस्टर में। आबादी कानून अभी जेरे बहस है, जिस पर जोर आजमाइश और मंथन सियासी गलियों में भी हो रहा है। लेकिन सियासी कड़वाहट से दूर गुड़ की मिठास के लिए मशहूर बुलंदशहर की दिली ख्वाहिश क्या है? आबादी कानून से मुसलमान मुतमईन हैं या फिर तौबा करने को तैयार? साहब, बुलंदशहर में हम घूम रहे हैं ये समझने के लिए, एक बात हो रही है कि भैया आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए बिना काम नहीं चलने वाला, तरक्की रुकी हुई है। बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या कानून बिना लाए काम चलने वाला नहीं है। ये जो बयान है कि एक खास समुदाय ही जनसंख्या बढ़ा रही है, ये जो खास कहा गया है, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लोग
2 विवाह कर लेते हैं, जिसको बायोगैमी कहते हैं, द्विविवाह विवाह होता है, उससे जनसंख्या एक तरह से इसलिए बढ़ती है कि 5 पॉलीगैमी, हाँ बायोगैमी द्विविवाह 2 से 4, हाँ, पॉलीगैमी 2 से 4। आपके मजहब में इस तरह की कोई पाबंदी है या कोई इस तरह की चीजें हैं जिसमें ये कहा गया है कि भैया जितने बच्चे पैदा होते हैं वो होने चाहिए, रोकना नहीं चाहिए उनको? नहीं, रोकने के लिए जो है उसका यही जो है कारण है, जो लोग अज्ञान हैं उन्हें पता नहीं है, वो भी यही कहते हैं कि 2 हाथ, इसमें जो है देहात की कहावत है कि बच्चा होगा तो 2 हाथ कमाने के लिए होंगे। कानून का डंडा आएगा तो सब सीख जाएंगे खुद ही कि 2 ही होने चाहिए। नहीं, कानून तो ऐसा कानून जो है, जब कानून बन जाता है, कानून बनाने की बात हो रही है ना? हाँ, कानून बन जाएगा तो उस पर बाउंडेशन हो जाएगा, बाउंड होगा कानून जो है। कानून फिर सभी पे एप्लीकेबल होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेशली एक ही समुदाय पे लागू होगा, वो सभी के लिए कानून होगा और सभी पे लागू होगा। सात विधानसभा वाले बुलंदशहर के मुस्लिम मिजाज को समझना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून की तामील पर मुस्लिम मन में विरोधाभास दिखा। अब तक जितने भी भाईजान मिले उनका तर्क एक जैसा था। तर्क ये कि बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान नहीं है, तर्क कुछ हद तक वाजिब भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बुलंदशहर में हिंदू मुस्लिम आबादी का मीटर मापें तो बुलंदशहर में करीब 22.22% मुस्लिम आबादी है, जबकि 77.37% आबादी हिंदुओं की है, वहीं 0.41% अन्य है। आबादी कानून पर सियासत में भी विरोधाभास है। ऐसे में क्या मुसलमानों को मोदी योगी का कानून मन से कबूल होगा? इस वक्त हम बुलंदशहर के राजा बाबू रोड में हैं। सवाल वही है, जिस जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। बुजुर्ग हैं शकील साहब, ये आज जो चर्चाएं आम है, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? मैं तो इसको गैर ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जनसंख्या अपने आप ही मतलब सब कंट्रोल हो रही है पहले के मुकाबले। मतलब ये हर आदमी अपने जागरूक हो रहा है और अपने बच्चों पे मतलब पॉपुलेशन पे नियंत्रण कर रहा है। मैंने आपके मतलब 4 बच्चे हैं मेरे, तो 4 बच्चों को मिला के 8 मतलब उनके 2 एवरेज मतलब 8 बच्चे हैं। तो मकसद ये है कि इसकी बजाय इसके कानून लाने के एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो अब क्यों लग रहा है आपको ऐसी बातें क्यों हो रही है? जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात तो हो ही रही है, उसके दोनों तरफ से सियासत भी हो रही है। एक तरफ के सियासतदान कहते हैं एक खास मजहब को टारगेट करते हैं, दूसरे तरफ के सियासतदान कहते हैं ये जबरदस्ती हम पे थोपी जा रही है, हमारे मजहब के खिलाफ काम किया जा रहा है। वो तो एक हकीकत है, वो तो जो चीज़ हकीकत है उसको कौन डिनाई कर सकता है। उसको मकसद तो उनका यही है भाई, जो मकसद है उनका यही है कि मतलब ये जो इस लाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि मुसलमानों को टारगेट करना, इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। हालांकि सब पता है उनको, सब चीज़ सही चल रही है और सही रास्ते पे जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता सभी चीज़ और नॉर्मली अचीव हो जाएगी। लेकिन एक ये कि एक कम्युनिटी को हर चीज़ को इस तरह के कानून ला के परेशान करने का मकसद है या फिर से एक पोलराइजेशन की कोशिश है? नहीं, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो तो जब से जो मोदी जी बैठे हैं वो एक योगी जी बैठे हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोदी जी ने तो कह दिया, योगी जी ने तो अभी कहा है कि नहीं 80-20 की बात नहीं है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि वो संतुलन बिगड़ जाएगा। वो ये बात ध्यान रखो, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। मूल निवासी कोई पागल आदमी ही इसको सोच सकता है, नॉर्मल आदमी तो सोच नहीं सकता। अलबत्ता पागल आदमी इस बात को सोच सकता है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण मतलब जो नियंत्रण बिगड़ने की बात जो कर रही है, अगर वो 1 करोड़ साल में बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, उससे पहले तो बिगड़ नहीं सकता। तो 1 करोड़ साल की तो मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ। कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये कानून कम और एक सियासत ज्यादा। सिर्फ टोटल सियासत है, इसका मकसद और कुछ भी नहीं है। अच्छा जवाद भाई, ये बताइए, ये बात तो हो ही रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो आपकी राज्य सरकार है, उसने तो 260 पन्ने का एक मसौदा भी तैयार कर लिया, तमाम लोगों से सुझाव भी मांग रही है। लेकिन उसी पे जनसंख्या दिवस के मौके पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मूल निवासी घट जाएंगे, जनसंख्या का असंतुलन हो जाएगा। ये क्या, या कि ये कुछ समझ पा रहे हो? अब वो उनकी सोच है, जो सोच सकते हैं वो अपना बता रहे हैं।
और उनकी सोच भी क्या है, उनका टारगेट जो है भाई हर आदमी का अपना टारगेट है। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मेरा टारगेट है मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनका टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठे करें। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम भी गलत नहीं है। उनका इशारा कहीं ना कहीं आपके समुदाय की तरफ था कि आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ये तो सब जानते हैं किस समुदाय की तरफ था क्या है, लेकिन मैं उनकी बात भी इस वजह से गलत नहीं मानता क्योंकि सोचना पब्लिक को है। जब पब्लिक को जो चीज़ पसंद आ रही है वो ही कर रहे हैं। जिस दिन पब्लिक को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी वो भी इस काम को करना बंद कर देंगे। मेन चीज़ तो है पब्लिक, जो चीज़ पब्लिक को चाहिए योगी जी उनको वही दे रहे हैं। योगी जी ने ये बात बोली, दूसरे तरफ से हैदराबाद वाले भाईजान फट से कूदते हैं, कहते हैं हमारे मजहब पे हमला है। वही मैं क्या कह रहा हूँ, वो उनकी दुकान है, वो उनकी दुकान है, मेरी अपनी दुकान है, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। तो आपको लग रहा है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आना चाहिए, लेकिन बाकी लोग इस पे दुकान चला रहे हैं। सबकी दुकान चल रही है, जिसके जो नया आइटम लेके आता है उसकी दुकान दाले चलती है। ये नया आइटम है। जब इससे पब्लिक बोर हो जाएगी तो फिर कोई नया आइटम लाएंगे। धन्यवाद जोगिंदर भाई। कह रहे हैं कि हर एक कुछ दिन पे एक आइटम लाया जाता है। कहते हैं कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून तो आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसके आसपास सियासत हो रही है दोनों तरफ से। समझ रहे हैं ना किधर मैं इशारा कर रहा हूँ? दोनों तरफ से, पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से। चलेंगे और लोगों के पास। आबादी के मामले में यूपी देश में अव्वल है। देश की आबादी के साथ ही यूपी की जनसंख्या भी बढ़ रही है। आबादी के बढ़ते इस ग्राफ से देश की चिंता का बढ़ना भी लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में अभी भी 97 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं। यानी भारत की 70% आबादी अभी भी हेल्दी डाइट से महरूम है। ऐसे हालात में भी क्या जनसंख्या कानून लाजमी नहीं है? संकट के इस आहट को आखिर बुलंदशहर या भाईजान कितना महसूस करते हैं? एक बात और आ गई बीच में, मूल निवासी घट जाएंगे। आप मूल निवासी नहीं है? हम तो यहीं के रहने वाले हैं। हमारे दादा परदादा सब जो है रामलाल श्यामलाल थे। हम ईमान लिया, हम मुसलमान हो गए, हम अबरार अहमद हो गए। लेकिन हमारे फोर फादर्स तो सब जो है कि वो यहीं के थे रहने वाले जो है। आज भी कोई अगर जो ईमान ले आता है तो वो मुसलमान हो जाता है और उसके फादर्स तो वो यहीं के मूल निवासी रहेंगे। तो ये फिर क्या बात हो रही है? ये बात कही जा रही है और बड़े सिर से कही जा रही है, ये खास मजहब के लोग, उनकी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। नहीं, हम 6 भाई 1 बहन हैं और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे बेटे के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। तो जैसे तो कहाँ बढ़ रही है? आगे बढ़ रहा है। हाँ। वैसे खुद ही लोग जो है ज़्यादा जो है जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से इनकी शादी करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये कानून, इस कानून की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है इस कानून से ज़्यादा जो है। ये तो अपना आप जो है लोगों को समझदार बनाने की, जागरूक करने की ज़रूरत है। कहीं सियासत भी नज़र आ रही है क्या आपको? सियासत तो पूरी है। इसके अंदर जो है हर बात जो है वो मुसलमानों से जोड़ दी जाती है जो है कि हर बात मुसलमान से जोड़ दी जाती है। तो बच्चे तो जो अनपढ़ और कम्युनिटी के लोग हैं वो भी खूब पैदा कर रहे हैं। तो फायदा हो जाएगा ना फिर? नहीं, हमें किसी से कोई बहस नहीं, हमें तो अपना देखना है कि मतलब आपका कहना ये है कि बच्चे कम पैदा करो, लेकिन ये कानून वानून की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद समझदार हो जाएंगे। मेरा कहना है कि पहले तालीम हासिल करो और जिस तरह से शादी की उम्र तय है उसके बाद में जो है इतनी उम्र में आके बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो खूब समझ जाता है कि भाई हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। इसकी पाबंदी की ज़रूरत नहीं है कि पाबंदी हो। किसी भी आंकड़े में मुसलमानों की जो है जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। इंडिविजुअल तौर पर जब अलग अलग निकालते हैं, ये सिर्फ कहने तो ऐसा कहा क्यों जा रहा है? ये तो उनका एक एजेंडा है कि एक मुसलमान को टारगेट करना है और आज ऐसा उन्होंने लोगों का जहन बना दिया है कि मुसलमान के बारे में चलते फिरते को भी ये कह दो कि इसने देखो पजामा जो है ऐसा पहना के कितना ऊपर जा रहा है, तो इस पे भी जो है एक मसला बन जाता, लोग खुद पजामे पे भी मसला है। हाँ, पजामे ऊंचा पहनने पे मसला है, टोपी लगाने पे मसला है, दाढ़ी रखने पे मसला है। तो ये तो मसले पैदा करते हैं। फाइनली मुझे बताइए, हाँ ना, कानून ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए? कानून नहीं आना चाहिए, लोगों को जो है जागरूक करने की ज़रूरत है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे अपने सर्किल में जो आज मैं 50 साल की उम्र में हूँ, जो 40 साल 30 साल, उन पर तीसरा बच्चा है ही नहीं। ये कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद कंट्रोल हो गया। जैसे जैसे लोगों में तालीम आएगी, खुशहाली आएगी, अपना भी जनसंख्या ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आज बुलंदशहर से इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी।